अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट साबिर साबरी एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ ऑप्शंस डॉक्टर रफीक डा। आज हम आपके साथ शुरू करेंगे एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव सीरीज डार्क साइकोलॉजी के ऊपर। हम जानेंगे डॉक्टर रफीक डार से बहुत ही दिलचस्प और इंफॉर्मेटिव बातें डार्क साइकोलॉजी के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर रफीक डार, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं ठीक, आप ठीक हैं? मैं ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। सर हम आज एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव सीरीज़ के बारे में बात करेंगे डार्क साइकोलॉजी के ऊपर। सर आप मुझे और मेरे व्यूअर्स को बताएं कि बेसिकली डार्क साइकोलॉजी होती क्या है? देखिए तबीर, साइकोलॉजी की ना डिफरेंट ब्रांचेस हैं। साइकोलॉजी कहते हैं कि स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अब ह्यूमन बिहेवियर के कई डायनामिक्स हैं। बिजनेस में डायनामिक्स है, क्लिनिकल सेटिंग में डायनामिक्स होते हैं, उसके अलावा हेल्थ से रिलेटेड साइकोलॉजी होती है। तो बिहेवियर के कई डायनामिक्स होते हैं और जितने भी डायनामिक्स हैं ना ह्यूमन बिहेवियर में, उसके लिए एक अलग ब्रांच है साइकोलॉजी की। ठीक है। और इसी तरह साइकोलॉजी की तकरीबन को 50 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं। ठीक। और उनमें से जितनी भी साइकोलॉजी की ब्रांचेस हैं वो सारी बड़ी प्रोडक्टिव हैं, वो सारे बड़े अच्छे बिहेवियर्स को डील करती हैं। लेकिन ये जो एक साइकोलॉजी है ना, जिसे डार्क साइकोलॉजी कहते हैं, ये उन बिहेवियर्स को डील करती है जिसमें मैनिपुलेशन होता है, कंट्रोल होता है, किसी को डिसीव करना, धोखा देना। ये वो साइकोलॉजी जो ऐसे बिहेवियर्स को डील करती है। और इसीलिए अब ये एक साइकोलॉजी की डार्क साइड भी है, इसीलिए हम इसको डार्क साइकोलॉजी कहते हैं। यानी कि वो साइकोलॉजी है जो ह्यूमन के वो बिहेवियर्स को स्टडी करती है जो अच्छे नहीं है, जिसमें धोखा है, मैनिपुलेशन है, कंट्रोल करना किसी को बड़े तरीके से। तो ये वो साइकोलॉजी है। अच्छा सर, आपने बात की कि डार्क साइकोलॉजी मैनिपुलेट और कंट्रोल करते हैं लोग इसमें, तो मुझे ये बताएं कि क्या लोग जान के मैनिपुलेट या कंट्रोल करते हैं किसी अगले बंदे को? देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने क्वेश्चन किया है। ज़्यादातर देखिए, ज़्यादातर ये जो साइकोलॉजी यूज़ होती है ये अनकॉन्शियसली होती है। और ये वो लोग करते हैं जो जिनकी ट्रेनिंग ऐसे हुई होती है, जो डार्क बन चुके होते हैं, जो मैनिपुलेटिव बन चुके होते हैं। एक जो नॉर्मल इंसान है ना, वो कभी भी किसी को मैनिपुलेट करेगा भी तो एक हद तक करेगा, एक हद से ज़्यादा वो नहीं करेगा। उसके अंदर ना, हर नॉर्मल इंसान के अंदर एक, आप ये कह लें कि एक निज़ाम होता है एहसास का। तो वो जाग जाता है कि मैंने इससे ज़्यादा ज़्यादती नहीं मैं कर सकता। लेकिन जो डार्क साइकोलॉजी से लोग होते हैं ना, जिनको हम डार्क पर्सनालिटीज भी कहते हैं, तो वो उनसे मैनिपुलेशन ऑटोमेटिक हो रही होती, क्योंकि उनके पीछे को ब्रेन सेटिंग ऐसी होती है जिसकी वजह से उनको भी नहीं पता होता कि हम मैनिपुलेट किसी को कर रहे हैं। वो कंट्रोल में भी नहीं होते। ठीक है। आपने भी ब्रेन के बारे में बात की, तो मुझे बताएं न्यूरो साइंस डार्क साइकोलॉजी के बारे में क्या कहती है? देखिए न्यूरो साइंस ये कहती है कि जो मैनिपुलेशन है ना, उसका तल्लक आपके ब्रेन से है। ठीक है। क्योंकि वो लोग जो मैनिपुलेट करते हैं ना, उनके ब्रेन के अंदर सर्टन कुछ स्ट्रक्चर में चेंजेस आती हैं, कुछ केमिकल्स में चेंजेस आती हैं। दो इंपॉर्टेंट चीजें ब्रेन के अंदर, स्ट्रक्चर्स और केमिकल्स। चार इंपॉर्टेंट ब्रेन स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो मैनिपुलेटर्स होते हैं, उनके वो डिस्टर्ब होते हैं। चार पार्ट, जिसमें एक प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है जो बिल्कुल माथे के पीछे ब्रेन एरिया होता है, वो एक्टिव नहीं होता। ठीक है। दूसरा एक पार्ट होता है जिसे हम एमिग्डाला कहते हैं, वो हाइपर एक्टिव होता है, यूजुअली उसको डाउन होना चाहिए। फिर एक ब्रेन का पार्ट होता है जिसे हम इंसुला कहते हैं, उसको एक्टिव होना चाहिए लेकिन इन लोगों में एक्टिव नहीं होता। फिर एक चौथा ब्रेन एरिया होता है जिसे हम हिप्पोकैम्पस कहते हैं, जो मेमोरी से रिलेटेड होता है। ये हाईली एक्टिव होता है। तो इसी तरह ये चार ब्रेन एरियाज जो है ना, इन लोगों के डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है। और इसी तरह कुछ केमिकल्स भी होते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट जो केमिकल्स हैं वो डोपामीन है, सेरोटोनिन है, इनकी कमी होती है। ये अच्छा फील नहीं करते। एंग्जाइटी वाले केमिकल, इनमें यूजुअली एंग्जाइटी ज्यादा होती है। जो मैनिपुलेटर्स होते हैं ना, ये बेचैन से रहते हैं जब तक किसी को धोखा ना दे। इनके अंदर जो स्ट्रेस हार्मोन है, जिस तरह कार्टिसोल जैसे हार्मोन है, ये हाई होते हैं। हर टाइम बेचैन रहते हैं ताकि किसी को मैनिपुलेट कर सके। तो इसके पीछे न्यूरो साइंस बिल्कुल एग्जिस्ट करती है। ठीक है सर, साइकोलॉजी इसके बारे में क्या कहती है? क्या साइकोलॉजी है इसके पीछे? देखिए साइकोलॉजी की दो तीन इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए होता ये है कि जब आपका एक खास ब्रेन एरिया है वो थक जाए ना किसी तरह से, तो
आप सही फैसला नहीं कर सकते। फर्ज करें जो मैनिपुलेटर्स होते हैं ना, उनका जो फैसला करने वाला ब्रेन एरिया वो सही काम नहीं करता। ठीक है। क्योंकि मैनिपुलेटर कभी ये नहीं सोचेगा कि यार मैं ऐसे मैनिपुलेशन में टाइम जाया कर रहा हूं, उसमें ये डिसीजन मेकिंग ही नहीं होती प्रॉपर। वो ये ऐसे टाइम जाया कर रहा होता है, किसी को मैनिपुलेट कर रहा है, किसी को कंट्रोल कर रहा है, यानी कि वो प्रोडक्टिव काम नहीं करता। वो इसलिए नहीं करता कि उसका ये वाला ब्रेन एरिया जो है ना, ये सही काम नहीं करता। और साइकोलॉजी में जब हम ये ब्रेन एरिया जब काम नहीं करता ना, तो एक मेंटल टायर्डनेस सी होती, जिसको हम कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। तो ऐसे लोगों में ना साइकोलॉजिकली ये कॉग्निटिव डिसोनेंस इनके माइंड में, ब्रेन में होती है, जिसकी वजह से ये बड़े चीजों को नहीं सोचते, छोटी चीज पे रुक जाएंगे। इनका ये ब्रेन एरिया एक्टिव नहीं होता, जिसकी वजह से ये बड़ा डिसीजन नहीं ले सकते। तो इनके पीछे ये साइकोलॉजी होती है, डर होता है इनके पीछे, यानी ये लोग डरे रहते हैं, क्योंकि इनका जो डर वाला ब्रेन एरिया ना वो हाईली एक्टिव होता है। तो हर टाइम ये फियर में होते हैं, इनसिक्योर होते हैं। जब इनसिक्योर ये फील करते हैं ना, क्योंकि ये खुद तो कुछ कर नहीं सकते, फिर दूसरों को किसी और तरीके से गिराएंगे। यानी कि इंसान की तो नेचर तो ये है ना कि उसने आगे बढ़ना है, लेकिन जो मैनिपुलेटर्स होते हैं वो मेहनत करके आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि वो कर नहीं सकते, और फिर दूसरों को गिराते हैं और फिर खुद वहीं पे खड़े होते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर डार, आपने इतने अच्छे से हमें डार्क साइकोलॉजी के इंट्रोडक्शन दिया कि डार्क साइकोलॉजी क्या होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डॉक्टर डार से जानेंगे डार्क पर्सनैलिटीज़ के बारे में, कि डार्क पर्सनैलिटीज़ क्या होती है, हम उसके बारे में अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच।